नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 की किताब वितान के प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे कि कुमार गंधर्व ने लिखा है। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। तो आइए इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्तिवृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। वर्षों पहले एक बार जब लेखक बीमार पड़ा तो उसने एक दिन रेडियो लगाया। उस पर लेखक ने एक अद्वितीय स्वर सुना। वह उस गीत को तन्मयता से सुनता रहा। गीत की समाप्ति के बाद गायिका का नाम घोषित होने पर वह जान सका कि यह कोमल स्वर सुप्रसिद्ध गायक हृदयनाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर का है। उसे ज्ञात हुआ कि वह गीत बरसात से पहले बने किसी चित्रपट का था। लता से पहले चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का नाम था, परंतु लता उससे कहीं आगे निकल गई थी, जो कि चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की कोई गायिका नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिलने के साथ ही लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर दृष्टिकोण भी बदलने में सहायता हुई। लता के गायन के कारण ही आज उन्हें नन्हे मुन्ने भी सुरीले स्वर में गाते हुए मिलते हैं। चित्रपट संगीत के कारण लोगों का विविध प्रकार के संगीत से परिचय हो रहा है। लोगों का स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। संगीत की लोकप्रियता, प्रसार और अभिरुचि का विकास, इन सब का श्रेय लता को ही लेखक देता है। शास्त्रीय गायकी और लता की गायकी में से सामान्य श्रोता लता की गायकी को ही अधिक पसंद करता है। इसका प्रमुख कारण है लता का गानपन, उसके स्वरों की निर्मलता, मादकता और सुरीलापन। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। लता के स्वर में 100% गानपन है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। लेखक बताता है कि नूरजहां के गायन में मादक उत्थान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक कोमलता और मुग्धता है। संगीत दिग्दर्शकों को उस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, वे उतना नहीं कर सके। नादमय उच्चार लता के गायन की एक और विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि लता के गीतों में करुण रस प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, परंतु लेखक का मत है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं। गाने में संगीत निर्देशक उनसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी पर गवाते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान के बारे में पूछना प्रयोजनहीन है, क्योंकि चित्रपट और शास्त्रीय संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों की ताल में अंतर होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए, जो लता के पास निसंशय है। शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल का सारा आनंद लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका से लिया जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। लता के गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई होती है। वस्तुतः गाने का महत्व इस बात पर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य कितनी है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। यद्यपि खानदानी गवैयों का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, परंतु लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। लेखक बताता है कि शास्त्रीय संगीतज्ञों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकूमत शाही स्थापित कर रखी है और तथा
शास्त्र शुद्धता को अत्यधिक महत्व दे रखा है। लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाने के स्थान पर सुरीला और भावपूर्ण गीत चाहिए। चित्रपट संगीत यह क्रांति लाया है। इससे लोगों की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ आया है। इस संगीत की लचकदारी उसकी एक और सामर्थ्य है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। वास्तव में संगीत का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अब तक आलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व बड़े क्षेत्र की खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। इससे चित्रपट संगीत दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। अत्यधिक विस्तृत चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिक्षित सामग्री है। अनेक गायक गायिकाओं के मध्य लता की लोकप्रियता सर्वोपरि है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अव्वल है और अबाधित है। देश में ही नहीं, परदेश में भी उनके गीत सुनकर लोग झूम उठते हैं। शताब्दियों तक शायद एक बार पैदा होने वाला ऐसा कलाकार हमारी आंखों के सामने है, हमारे बीच है। यह हम सबका परम सौभाग्य है। तो बच्चों, ये तो पाठ का सारांश था। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।